हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और यह आपके आगामी परीक्षा आरओईआरओ, यूपीपीसीएस और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द। जो कंजूसी से धन व्यय करते हैं उसके लिए क्या होता है? कृपण, ऑप्शन सी। अगला है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? इसका होगा अन्वयागत। क्या होगा? अन्वयागत। पीढ़ी से पीढ़ी चलने वाले को अन्वयागत कहते हैं। परंपरागत नहीं होगा, क्रमागत नहीं होगा, तथागत नहीं होगा। ये तो देखकर ही पता चल रहा है, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द। निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी, सहायक। सहायक नहीं, निस्वार्थ भी नहीं, पुण्यात्मा भी नहीं, हितैषी। भला चाहने वाले का सी ऑप्शन सही है। अगला है, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द। सहायक, सहचर, सहृदय, सहकार। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन, सहायक। किसी की सहायता करने वाला सहायक। अगला है हमारा प्रश्न, जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? अखाद्य, अपाच्य, पथ, अलभ्य। हमारा आंसर क्या होगा? अखाद्य, यानी जो ना खाने लायक हो। अगला है, जिसके पास घर ना हो। अनिकेत, अकिंचन, ग्रही, अभिषेक। इसमें से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? अनिकेत। अगला प्रश्न है, सातवां नंबर, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी, आदर्शवादी, यथास्थितिवादी या भाववादी। तो अवसर के अनुरूप बदलने को यथास्थितिवादी कहते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका। अवसरवादी भी कुछ लोग होंगे, अवसरवादी लगा देंगे, लेकिन इसने क्या लिखा है? अवसर के अनुरूप बदलने वाले को यथास्थितिवादी कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही। अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। वाक्य के लिए एक शब्द, यानी कि अच्युत। ए ऑप्शन इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्युत, इसको याद रखिएगा। अटूट, अदेय, अटलिए नहीं है, ये गलत होंगे। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र या पति ना हो के लिए एक शब्द। उसे क्या कहेंगे? अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। तो अबला भी नहीं होंगी, ये भी एलिमिनेट। असहाय, ये भी एलिमिनेट। ये भी, डी भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ए सही होगा, अवीरा उसे कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही का वाक्यांश। जो थोड़ा जानता है के लिए क्या होगा? जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अज्ञ मतलब जानना, अल्प मतलब थोड़ा, अल्पज्ञ। सी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी कि अप्रमेय। क्या? अप्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं से कहीं नोट किया हो तो। अगला है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, तारों, ग्रहों आदि के का स्थान कहाँ पर है? अंतरिक्ष में है। बी ऑप्शन इसका सही। समुद्र हो नहीं सकता, धरती हो नहीं सकता, विश्व भी नहीं। हमारा आंसर बी होगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा, यानी अनुपम। ऑप्शन ए सही है, अनुपम। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ऑप्शन ए अनुगत है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक को क्या कहेंगे? अद्योपांत। इसको भी नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन। अगला है, जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण होता है उसे आक्रांत कहते हैं। सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी कि इंद्रियातीत। इंद्रियों की पहुंच से बाहर को इंद्रियातीत कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। जो थोड़ा टफ वर्ड है, कठिन है, लगता है कि हम भूल जाएंगे, तो उसको प्लीज़ नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और दोबारा आप ना वीडियो देखने आने वाले हैं और ना ही कुछ ऐसा होने वाला है। तो उसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। जो शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं ना, उसको हम जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं और बिना टाइम गंवाएं। ठीक है। और वीडियो के लिए आपको बहुत मेहनत क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा फ़ोन, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वो जो भी है, तो प्लीज़ उसको नोट कर लिया कीजिए। जो इंद्री पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए इंद्रजीत। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। पूर्व और उत्तर, उसको क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। अब ये दिशा से संबंधित, देखिए मैंने आपको एक बार बताया था, मेरे वीडियो अगर आपने देखे होंगे
तो ये देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है हमारा, जल्दी से बता देती हूँ शॉर्ट में। नॉर्थ, रुकिए यहाँ पे बनाती हूँ कहीं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट होता है, इधर क्या होता है वेस्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा है इसे क्या कहते हैं हम, इसे ईशान कहते हैं। और मैंने आपको बताया था ईशान जो है ना ऊपर वाले घर में रहता है, इसके नीचे आग्नेय रहता है। कौन रहता है, आग्नेय रहता है। और ईशान के बगल वाले घर में कौन रहता है, उसके घर में वायव्य रहता है, इसके बगल वाले घर में। देखिए ईशान इधर है पूर्व की ओर, ईशान पूर्व की ओर ऊपर वाले घर में रहता है, आग्नेय नीचे रहता है, और इसके बगल में वायव्य रहता है। और ये जो बचा है नैऋत्य है। क्या है, नैऋत्य, ये जो लिखा हुआ है डी ऑप्शन। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या है, ईशान तो पूर्व की ओर है, उत्तर और पूर्व दिशा में इधर की ओर ये हमारा ईशान है। हाँ, ईस्ट हुआ और ये नॉर्थ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। और अगर आपने ये चीज़ नहीं बनाया हो तो इसे आप बना लीजिएगा, क्योंकि चारों दिशाएं, आठों दिशाएं जो भी हैं ये आती हैं, ऐसे पूछ लेगा तो आप रह जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, धरती फोड़कर जन्मता उसको उद्भिज कहते हैं। याद कर लीजिएगा, अच्छा है प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला है, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु। सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही। इंद्रिय को जीता है, इंद्र को नहीं, इंद्रिय को जीता है इसलिए जितेंद्रिय। इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहा जाता है, तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, अगला है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त होता है कठिनता से, यानी दुर्लभ उसे कहते हैं। अगला है, जो देने योग्य हो उसके लिए क्या होता है, देय। बी ऑप्शन सही है। अगला है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दावानल कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को। और समुद्र में लगने वाली को बड़वानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, उसे निशाचर कहा जाता है। कहते नहीं है तुम निशाचर हो क्या, रात में पढ़ते हो, निशाचर। अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको कहते हैं निर्मम। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, उसे निपात कहते हैं। डी ऑप्शन, उसे क्या कहते हैं, निपात। ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं, निर्निमेष। क्या कहते हैं, निर्निमेष। अगला है, पार्थिव जिसका संबंध मनुष्य, जिसका संबंध पृथ्वी से। डी ऑप्शन इसका सही, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको क्या कहा जाता है, पार्थिव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए क्या शब्द है, पतित। अगला है, जो आंखों के सामने हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी सही है इसका। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रायश्चित कहा जाता है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा। डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। कुछ लोग होते हैं ना बहुत जल्दी तुरंत आंसर दे देते हैं, वही है प्रत्युत्पन्नमति। डी ऑप्शन। अगला, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। जीवन देने वाले को क्या, दवा को प्राणदा कहा जाता है। अगला है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। प्रज्ञा चक्षु, बुद्धि जिसका नेत्र होते हैं, बुद्धि जिसका नेत्र हो। बी ऑप्शन सही है। खाने की इच्छा है, इसे क्या कहते हैं, बुभुक्षा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है, उसे भूगर्भवेत्ता कहा जाता है, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को। अगला हमारा प्रश्न है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, उसे क्या कहा जाता है, भावी। ऑप्शन ए। अगला है, मोक्ष की कामना करने वाले, ये तो कितने एग्जाम में आ चुका है। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला है, जो कम खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे, मितव्ययी। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वार्थी। और इसमें एक और आंसर माना गया, मतलबी। अगर आपके में ये आएगा स्वार्थी तो आप स्वार्थी टिक करना, मतलबी आया तो मतलबी टिक करना। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न 47 नंबर, इसमें क्या है,
जो श्लोक की बात है, जो श्लोक की बात है तो उसे क्या कहेंगे? लौकिक। अगला है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। डी ऑप्शन सही है। अगला है एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द, समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान के लिए क्या? समसामयिक। अगला है किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द, 50 नंबर क्वेश्चन। किसी कथन के लिए सहमत होना, ऑप्शन इसका डी सही है, सहमति। अगला है दूसरों की बातों में दखल देना यानी कि हस्तक्षेप करना, ए ऑप्शन सही है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन, आजकल बहुत ही छाया हुआ है सनातन, तो जरूर इसे नोट कर लीजिएगा, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर, 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहते हैं। शैव कहते हैं, शैव जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहा जाता है। अगला है जिसका उच्चारण ना किया गया हो यानी कि अनुच्चरित। अगला प्रश्न है दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय हमारा अपराह्न कहलाता है, सी ऑप्शन सही है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने, अनियमित जो नियमानुकूल ना हो उसे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे क्या कहेंगे? अनुग्रहित। अगला है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, उसे अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में, और जिसका जन्म अंडे से हुआ वो अंडज हो जाता है। और अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके यानी कि अनिर्वचनीय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जिसे बुढ़ापा ना आए यानी कि अजर, जर मतलब बुढ़ापा होता है, अजर जिसे बुढ़ापा ना आए, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है जो क्षमा करने योग्य नहीं यानी कि अक्षम्य, बी ऑप्शन सही है। जिस पर हमला ना किया गया हो यानी अनाक्रांत, और जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। हमारा भी आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। अगला है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो यानी कि अजात शत्रु, सी ऑप्शन सही है। और अगला और अंतिम प्रश्न है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाते हैं? उन्हें अध्याहार कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।